औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि अभी आवाज आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी तरफ ही प्रॉब्लम थी। हाँ, तो इसलिए मैंने रील लॉक किया ना। अच्छा, ठीक आ रही है आवाज? जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा जी, तो कैसे रहे पेपर आपके, पहले वही पूछूंगी। जी हमारे थोड़े से सवाल थे। रॉन्ग थे? जी थोड़े से। कोई बात नहीं है, बहुत से कोई बात नहीं है, इससे गलतियों से आप सीखेंगे ना, गलतियां होंगी तो अच्छी बात है। ठीक है, जी पहले पेपर में क्या गलती थी? पहले वाले में um, क्वेश्चन नंबर? आ, एक मिनट। कोई बात। क्वेश्चन नंबर 26 पे हमने चू किया था। एक से पेपर वन की बात करें ना, पार्ट वन की, है ना? आपके पास खुला हुआ है? जी हम्म, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पार्ट वन का, ठीक है ना जी ये? हमने वो वाला सही किया था। हमारा 26 गलत हुआ। 25th? 26। 26 बताती हूँ अभी। अच्छा, 26, 21, 22, बाकी सब ठीक थे। हमने आई थिंक लाइक एक या दो और थे। हम्म, अच्छा, नोट कर लिया कि ना, अलग से पेपर पे नोट कर लिया करेंगे हमारा ये। अच्छा, 36 था या 26 था? 26। ओके, 26। अभी पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं, सबर एक सेकेंड। तो अच्छा, 22, क्वेश्चन नंबर 22, एंड देन क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, इसमें क्या गलती थी? बत- वो हमने true किया था zalika is a definite pronoun used for something far, but वो कह रहा है कि false है। हम्म, तो जाली का तो फॉर के लिए होता है, लेकिन क्यों फॉल्स है भाई? um, I think गलत है। जब उधर गलत है। अच्छा, ये कौन सा पेपर आप बता रही हैं? वो like ऊपर देखें, टॉप पे देखें, कौन सा नंबर है? पार्ट टू जी होगा। yeah part 1 level 2। पार्ट वन लेवल टू, तो पार्ट वन लेवल वन में क्या गलती है? वो कुछ याद है कि उसमें नहीं थी? हमें ओपन करनी है। एक मिनट। पार्ट 1 level 1 में हमारा नंबर 1 में गलती हुआ था क्योंकि वो how many basic types of plurals are there in Arabic language, तो हमने 3 किया था क्योंकि हमने एक feminine sound और हम्म। फिर हम्म, दूसरा masculine sound ठीक और है, फिर सही है। मुझे पता था इसमें गलती होगी, तो बेसिक पूछा गया है ना। जी बेसिक टू ही होते हैं। ठीक है, एक होता है साउंड प्रूलर और एक होता है ब्रोकन प्रूलर। जी ठीक है, और जो तीसरा वाला है ना, वो तो साउंड प्रूलर के ही अगला पार्ट है ना, उसमें दो चीजें होती है ना, मेस्कुलिन साउंड प्रूलर और फेमिनिन साउंड साउंड प्रूलर। ठीक है ना? तो जी बेसिक क्या है? वो आपके दो ही हैं, एक है साउंड प्रूलर एंड एक क्या है, ब्रोकन प्रूलर। अब आपको जी समझ आ गई ना? तो 3 वाला नहीं जी करना था, 2 वाला करना था। जी और हमारा क्वेश्चन 10 और 11 पे भी गलती कोई हुई बात थी। नहीं, अभी देख लेते हैं। गलती बहुत अच्छी चीज है, गलतियों से नहीं घबराएं। आप गलतियां जी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मुझे पता लगेगा कि यहाँ कमजोरी है, जी वीकनेस है। अच्छा, 9 में क्या है? 9 में भी गलती है? अच्छा, नहीं हमने ये बोला था। सही है। अच्छा, आ, आबिद में, जी आबिद में। 10 पे हमने भी। हाँ, आपने पता क्या लिखा होगा? मुझे पता है आपने क्या लिखा होगा, इबाद लिखा होगा। जी हाँ, वो अब्द की जमा होती है, देखा आपकी वीकनेस पकड़ी गई ना यहाँ पे। जी वो अब्द की जमा होती है। आबिद की जमा क्या है? नंबर 1 है, क्या है? सी आबिदूना आप। नंबर, हाँ, सी है। आबिदूना, आबिदीना। जी आबिदूना उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म है और आबिदीना उसकी एक्यूजेटिव एंड पोजेसिव है ना? जी
तो ठीक है ये, जी। हाँ समझ आ गई अभी। ये बात जी जो है ना वो तो अब्द की है। अब्द का मतलब होता है गुलाम, बंदा, है ना। उसकी जमा जी इबाद है। आबिद होता है इबादत करने वाला। आबिदुन, जी आबिदानी, आबिदूना, है ना। और फिर आबिदीना, जी। आबिदीना भी होता है। तो वो अच्छी बात है ना, यानी कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी आपकी वीकनेस है। अच्छा, इसके बाद वाला क्या है? 11 हमने नाउन किया ए। अब इसमें भी मैं बताती हूँ ना। तो ये साउंड प्लूरल जो होते हैं ना, जो मैस्कुलिन साउंड प्लूरल होते हैं, जमा मुजक्कर सालिम, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स के बनते हैं। जैसे अभी इन्होंने आबिदूना भी बनाया ना, तो आबिदुन क्या है? आबिदुन इज एन एडजेक्टिव, है ना। आबिद जी एडजेक्टिव होता है ना, फाइलुन के वजन पे, जी है ना। आबिदुन, खालिदुन, है ना, शाकिरुन, ये सब क्या एडजेक्टिव है ना। तो उनकी जी जमा होती है फिर शाकिरूना, शाकिरीना वो बनती है। अच्छा, इसमें नंबर सी सही था। सी पार्ट सही था, एडजेक्टिव्स। नाउन जो होते हैं ना, जैसे जी अब्द इज अ नाउन, अब्दुन, उसकी जमा क्या बनी? जमा मुकस्सर बनी है ना। जी वो तो नाउन है। और इबाद भी नाउन है, एडजेक्टिव तो नहीं है इबाद। जी इबाद इज अ नाउन, वो जमा मुकस्सर बनी है उसकी। तो जी एडजेक्टिव्स की क्या बनती है? साउंड प्लूरल बनती है। ठीक है। मुजक्कर भी बनती है, मुअन्नस भी बनती है, लेकिन मुअन्नस में ये होता है कि ता गोल ता लगी है। वो अगला सवाल आ रहा है ना, वो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल क्या उसका, वो आपका सही है। जी हमारा एक और गलत हुआ था। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला 12 सही है आपका। जी हाँ, तो वो तो आपको एडजेक्टिव और गोल ता का पता लग गया ना, कि आपको वहां पे फेमिनाइन साउंड प्लूरल बनाना है। चलिए। और ये जी इंग्लिश का पेपर था। उर्दू के पेपर में कोई मुश्किल तो नहीं होती? वो भी इंग्लिश के ही भेज दिया करूँ। um, जी आप हाँ, मैं दोनों भेज भूल गई सकती ना, हैं। मुझे याद नहीं रहा देखना ना, तो मैंने ऐसे ही भेज दिया। तो उसमें अभी जी ये वाला इंग्लिश का है, बाकी दो तो उर्दू के हैं। एक तो जी मेरे ख्याल एक और में, गलत, एक एक तो और गलत हुई थी। एक, हाँ मैं बताती हूँ। एक पेपर तो आपका मिक्स होता है, उर्दू और इंग्लिश मिक्स होता है, और एक पेपर जो तो सिर्फ उर्दू में होता है। मैं सारे इंग्लिश में कर दूंगी, ठीक है। व्हाट इज द प्लूरल जी ऑफ ठीक है। मदरसा? ये सही है। जी हाँ, इसका प्लूरल क्या है? मदरसा हमने मदरस मदारिस। मदारस। मदारिस लिखा। क्यों? एक होता है मदरसा और एक होता है मुदरिस भी होता है ना। और जी मुदर्रिसतुन भी होता है ना। मुदर्रिसुन और मुदर्रिसतुन। जी और एक मदरसा होता है, तो तीनों में फर्क करना है। जी मुदर्रिसतुन इज अ लेडी टीचर, ठीक है। और जी ये क्या है? मदरसा है। तो मदरसा की जमा और होगी। जी मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसातुन होगी, अलिफ्ता के साथ होगी, उसमें गोलता है। बट ये वाला क्या है? ये मदरसा। तो इसकी ये मदारिस होगी। जी ये आपकी ब्रोकन प्लूरल बना है ना। सही है, माशाल्लाह, बहुत सोच के करते हैं आप लोग। अच्छा, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ नबी? नबी का क्या लिखा था? ये भी सही था। जी अंबिया। अंबिया ही होता है। अच्छा, विच स्टेट इसमें आप देखें, 15 भी कर लिया आपका, सही है। जी हमारा 27 हालत हो चलो गया। 27 पे आ जाते हैं। 27। अच्छा, यहाँ पे ना अभी 22 के बाद मेरे पास जी हमारा हालत हो गया लाइक 22, 23, काफिरात। 24, 25, 26, 27। काफिरातुन वाला, जी ये वाला। हमने साउंड किया। आपने इसको क्या कर दिया? साउंड लिख दिया जी कि ब्रोकन लिख दिया इसको? साउंड लिख दिया। लेकिन साउंड तो सही है ना। जी पर गलत दिखा रहा है। हाँ, गलत दिखा रहा है। चले, उसमें अगर उनकी गलती है तो कोई बात नहीं। वैसे ये साउंड प्लूरल है, आपको पता होना चाहिए। ये साउंड प्लूरल है और फेमिनाइन का है। जी सही है ना। तो ब्रोकन जी नहीं है ये। कवायद ब्रोकन है, कलाम ब्रोकन है, उसके बाद वाला मुनाफिकून साउंड है ना। जी अच्छा, किताबानी कौन सी मुसन्ना है? masculine। हम्म,
हाँ, किताब उनसे बना हुआ है तो मस्कुलिन, ठीक है, सही है। फेमिनाइन तो नहीं है ना। अच्छा, जिसमें ता आ जाती है ना, किताब, किताबतानी, जिसमें गोल ता आती है सिर्फ उसी की ही बनती है तानी वाली साउंड, ठीक है। जी दरअसल और फेमिनिन किसी तो की नहीं बनती। काफिरानी, ये भी आपका मेस्कुलिन है। और मदरसतानी, ये मदरसतुन से बना हुआ है, मदरसतानी, तो ये आपका फेमिनाइन मुसन्ना है, ठीक है ना। और कलमानी भी जो है ये भी आपका मेस्कुलिन है, और मस्जिदानी भी मेस्कुलिन। अच्छा, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मस्जिद? मसाजिद भी। मसाजिद, वेरी गुड। और ये भी आपका कौन सा है, साउंड है, ब्रोकन है? मसाजिद ब्रोकन। ब्रोकन है। अब देखे ना, ब्रोकन क्या होता है, ब्रोकन में जो वो वाहिद का लफ्ज होता है ना, वो नजर नहीं आता, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रोकन प्लूरल के अंदर, जैसे मस्जिद है, तो मस्जिद तो आपको नजर नहीं आ रहा ना, मुसन्ना में तो मस्जिदानी में आपको नजर आएगा, लेकिन जब उसकी जम्मा बनाते हैं मसाजिद, तो उसमें नजर नहीं आता मस्जिद। मसाजिद होता है, लफ्ज टूट जाता है, इसलिए उसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। अकलमुन, अकलामुन, है ना। आबिदुन, आबिदूना। अब ये साउंड प्लूरल क्यों है? क्योंकि इसमें आबिदुन का लफ्ज आबिदूना में नजर आ रहा है, आबिदानी में जी भी नजर आ रहा है, आबिदीना में भी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब की जब जमा बनाई, तो अब का लफ्ज टूट गया, इबाद बन गया, है ना। जी तो ये चीजें आपको बहुत फायदा दे रही हैं। पीछे से आपका पूरा रिवीजन, माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन। अच्छा, इसके बाद पार्ट टू जो था, इसी का पार्ट टू, जी उसमें देखें um, उसमें क्या मिस्टेक है, मैं निकाल लूँ, एक मिनट ये दीजिएगा। हम्म, अच्छा, पार्ट टू, ताकि क्वेश्चन मेरे सामने होगा ना, तो मुझे समझ में आएगा। पार्ट टू, अच्छा जनाब। तो हम्म, असल में मुझे एंटर होने के लिए ना सब डालना पड़ता है। जी चलो, अभी अब एक स्पीड सेकंड, बस मैं आ, एक सेकंड, चले, आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कौन सा नंबर गलत है? 26। 26 के, अच्छा मैं गिन लेती हूँ, एक मिनट। 26, 40 क्वेश्चन है इसमें। 26, 26, अच्छा ये वाला जालिका वाला। जालिक इज अ डेफिनेट प्रोनाउन, तो डेफिनेट तो है ना, जी ट्रू है ना ये? जी पर वो बोला है कि फॉल्स है। अच्छा, उसमें फॉल्स, अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि ये फॉल्स है, तो डेफिनेट जी तो है ना, डेफिनेट तभी तो मुब्तदा बनता है ना, शुरू में आता है। जी सही है ना, ये तो खबर बनता ही नहीं है, ये तो मुब्तदा ही बनता है, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन होता है। अच्छा, ये सवाल क्या जी है, जालिक इज अ डेफिनेट नाउन, प्रोनाउन, जी प्रोनाउन, ठीक है, इनको प्रोनाउन ही कहते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर समथिंग, फॉर के लिए, तो फॉर के लिए भी यूज होता है। तो ट्रू, दोनों सूरतों में इसका जवाब तो ट्रू ही होना चाहिए। अगर डेफिनेट भी पूछे, डेफिनेट भी सही है और फार के लिए भी है, तो इसका जवाब तो ट्रू होना चाहिए, इन्होंने फिर गलत जवाब दिया है। अच्छा, मुझे बात करनी पड़ेगी कि क्या ठीक किया करें इनको सही करके ना। जब वो बनाती है ना, बनाने वाली और होती हैं, तो वो गलतियां कर देती हैं। बोथ प्रोनाउंस एंड, अच्छा इसमें और कौन सा गलत है? 29। 29, अच्छा, हाजे ही, ये भी इशारा है। किया। यूज फॉर समथिंग नियर, तो इसका हाजी ही फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन तो है, प्रोनाउन भी है, यूज फॉर समथिंग नियर। हाँ, ये नियर के लिए ही है ना, वो जी फार के लिए था, और ये नियर के लिए, इसको भी ट्रू होना चाहिए। जी हम्म, तो उन्होंने फॉल्स किया वह इसको। जी चले, फिर आपकी तो गलती नहीं है ना, आपने ट्रू किया ना। जी हाँ, अच्छा, तो और क्या है, इसी में है कोई गलती? जी एक और 37। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे गलतियों से नहीं, अच्छी लगती है मुझे गलतियां बच्चों की।
ذالک is a pronoun that points to something far. جی ہم نے true کیا. تو پھر بھی غلط ہے. جی. کسی ناڑی نے بنایا. اچھا. pronouns are always definite. pronouns are always definite. جی. ہوتے ہیں نا, یہ بھی ٹرو ہے نا. جی. پروناؤنز جی ہمیشہ باقی. ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے اسم اشارہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ بھی پروناؤنز میں ہی آتے ہیں. اسم موصول بھی پروناؤنز میں آتے ہیں. اور یہ والا جو ہے, جو پروناؤنز ہیں, ہوا, ہما, ہم, یہ سارے سب ڈیفینیٹ ہی ہوتے ہیں. سارے آل کائنڈ آف پروناؤنز, اللہ زی وغیرہ بھی, اور یہ اوپر ذالک کا تلکا حاضی وغیرہ, اور یہ والا جو ہے ابھی ہوا, ہما, ہم, یہ سارے پروناؤنز کہلاتے ہیں اور یہ ڈیفینیٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اور غلطی ہے بس. ٹھیک ہے, اور تو نہیں ہے نا. نہیں. چلیں. اور واٹ اباؤٹ تھرڈ پارٹ. آپ کے لیے اب یہ والا, میں ایک سیکنڈ اس کو میں کھول لوں. آپ کا ہمارے طور غلط. سے کچھ لائک سمجھ نہیں آئے. اچھا, اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا, میں ابھی بتا دیتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, اگر سمجھ نہیں آ رہا آپ کو, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس میں آپ بتائیں کون سا کوشچن ہے, میں نے کھول لیا. 3. 3. کوشچن نمبر 3. اچھا, 1 2 3. اچھا, اس میں کیا ہے. ہم نے مفرد کیا ہے. تو جی ہم نے کوشچن سمجھ نہیں آئے. نہیں, پیکٹ تو مفرد نہیں ہوتا. مفرد تو ون ورڈ ہوتا ہے نا. تو پیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ جملہ ہوتا ہے. پیکٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, تو وہ جملہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو مفرد لکھا, یہ رونگ ہوا. ابھی سمجھ آ گئی, میں نے بتایا تو. جی. جی ہاں, ہمیں بس ایک آپ کے کوشچن. گھر میں کبھی کوئی پیکٹ آیا ہے کبھی. ٹھیک ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. مثلا ایک کوئی چیز آئی ہے, اس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں سارے, بہت ساری ہوتی ہیں, ہے نا. ہاں اس کو بھی جوڑنا یا پڑتا ہے. آپ ملٹیپل چیزیں منگا لیتے ہیں ایک ہی دفعہ, کہ چلو ایک ہی دفعہ شپنگ دے دیں, تو اس میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. تو جملہ جو ہوتا ہے نا, چاہے اسمیہ ہو فعلیہ ہو, وہ پیکٹ ہوتا ہے. جملہ پیکٹ ہوتا ہے, مفرد نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. اور اگلا سوال. پھر 7 پہ ہمیں کوشچن سمجھ نہیں آیا. 7 میں جملے کو ڈیش کے ساتھ جوڑنے کے لیے جملے میں ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے. کس کے ساتھ جملے کو ڈیش کے ساتھ جوڑنے کے لیے جملہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دو آپ کو آپشن, مبتدا لکھا ہوا ہے اور خبر لکھا ہوا ہے. جی تو ہم نے خبر. آپ نے خبر کیا, جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا. مبتدا پہلے آتا ہے نا, تو خبر بعد میں آتی ہے. تو خبر کو جب مبتدا کے ساتھ جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے. اگر آپ کی خبر مفرد آ رہی ہے, تب تو ضرورت نہیں ہے نا. مثلا جی. آ رہا ہے کہ ھذا کتاب, اب یہ مبتدا ہے اور یہ کتاب خبر ہے. اب یہ جملہ نہیں ہے نا, یہ تو مفرد خبر ہے نا. اب اس میں آپ کو ضمیر کی ضرورت نہیں ہے اس مبتدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے. لیکن جب جملہ بنے گا, آگے یہاں جملے کی شکل میں کوئی جملہ آ جاتا ہے, جملہ اسمیہ آ جاتا ہے یا فعلیہ آ جاتا ہے, تو پھر اس میں ضمیر کی ضرورت ہے. جی. ٹھیک ہے نا. جیسے میں ابھی جی. آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں. جیسے میں کہتی ہوں حامد, اب یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. ابو ہو, ابو ہو عالم, ہے نا. اس کے ابو عالم ہے, تو یہ جملہ بن کے خبر آ رہی ہے نا. تو جب جملہ بن کے خبر آئے گی, تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو کہ ان دونوں کو ہو کا کام کرے گی. میں نے بتایا نا کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ انجن ہوتا ہے اور یہ ٹرین ہوتی ہے. جملہ کیا ہوتا ہے, جملہ ٹرین ہوتا ہے. جی. تو اب اس کے اندر جب یہ جملہ خبر بنے گی, تو اس میں ایک ضمیر ہوگی. اچھا, تو اب اس میں کیا ہے آپ کا, تو اس میں آپ کو سمجھ آ گیا, مبتدا ہے, خبر نہیں ہے. خبر تو بعد میں آتی ہے نا. تو خبر میں دیکھیں, جملے کو ڈیش کے ساتھ جوڑنے کے لیے, تو مبتدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے جملہ کہاں آتا ہے, بعد میں آتا ہے. مبتدا تو اکیلا بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا, یہ جملہ جو ہوتا ہے نا, کبھی مبتدا نہیں بنتا.
ये पैकेट जो होता है ये कभी मुब्तदा नहीं बनता, ये मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये पैकेट जो है ना, यहाँ मुब्तदा की जगह पे नहीं आ सकता। हमेशा क्या होता है, मुब्तदा जो होता है वो बगैर पैकेट के होता है, जुमला जो होता है वो खबर बनती है। जब जुमला खबर बन जाती है तो उसमें एक जमीर का, जो यहाँ पे हुक का काम करती है। ये आपका क्या है, इंजन है, और ये आपके डिब्बे हैं। अब दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि ये जुड़ सके, तो बीच में हुक का जरूरी है ना। जी। तो ये जमीर um, फिर यहाँ पे हुक का काम करती है। अब देखेंगे जमीर भी मुजक्कर की है और वाहिद की है, तो हामिद भी क्या है, मुजक्कर है और वाहिद है। अगर यहाँ पे दो लोग um, होंगे ना, तो जमीर भी हुमा आएगी। जी। खालिदुन व हामिदुन अबू हुमा, उन दोनों के अब्बू जो है ना आलिम हैं, तो फिर जमीर हुमा आएगी। जी। सही है। अगर इसमें जैद को भी जोड़ लें या जैनब को जोड़ लें, तो फिर वो क्या होगा, तीन हो गए ना, टू प्लस हो गए। तो अब हाँ, अबू हम कहेंगे। ये जमीर इसके जी। मुताबिक होनी चाहिए, मुब्तदा के मुताबिक। तो अबू हम आलिमुन हो जाएगा, उनके अब्बू। अब तीन हो गए ना, तो ये इस तरह जमीर होती है। अब आप समझ गए। जी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जमीर आयत, लाइक इसका क्या मतलब है? जमीर आयद वो योग है ना। जी। आयद का मतलब होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, आयद का मतलब होता है लौटने वाली। जमीर हमेशा पीछे लौटती है, ठीक है ना, लौटने वाली जमीर। तो वो लौटने वाली जमीर जो होती है वो मुब्तदा के मुताबिक आती है, और मुब्तदा और खबर के बीच में हुक का काम करती है, उसको जमीर आयत कहते हैं। ठीक है। जी, समझ आ गया जी। हाँ सही है, सही है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छे किए हैं आपने, अ, माशाल्लाह, काम हल किए हैं। बस जी। इतना ही है। 14 14 पे भी हमारे आप बताएं, बताएं, और भी बताएं। 14 पे हमने जुमला फेलिया बोला था, और ये अच्छा, गलत। 14 में जुमला फेरिया बोला था। अच्छा, जी। इन्ना से जो भी जुमला शुरू होता है ना, इन्ना से स्टार्ट होता है, वो जुमला इसमें ही होता है। ठीक है। आप इन्ना आ जाए शुरू में या अन्ना आ जाए, तो वो आगे जो जुमला आएगा वो इसमें ही आएगा। अगर इन्ना की 6 सिस्टर्स होती है, उनमें से कोई भी आ जाए, लाला आ जाए, लकिन्ना आ जाए, कोई भी आ जाए, वो जुमला इसमें ही होगा। वो जी। हो ही जी। नहीं सकता कि वो जुमला फेलिया हो। तो आपका जी। क्या है, वो अगला वाला जालना से शुरू हो रहा है ना, आपने उसको देख के फेलिया लिख दिया ना। आपने देखना था इन्ना के बाद नाम भी आ रहा है, इन्ना का इसम आ रहा है, फिर इन्ना की खबर आ रही है। सही है। जी। तो ठीक है। इन्ना का इसम भी तो है ना, वो भी तो इसम है, तो इसम से जुमला स्टार्ट हो रहा है ना। ना जमीर से जी। जुमला स्टार्ट हो रहा है ना, अना जमीर से। तो वो फिर आपका क्या है, वो जुमला इसमें ही होगा, जमीर से स्टार्ट हो। हमने हमने समझा कि लाइक इंडीड था। आपने समझा जालना से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए आपने शुरू में आप देखा करें, अगर इन्ना या अन्ना या इनके बहन भाई में से कोई भी आ रहा है ना, तो जाहिर है उनका एक इसम भी आगे आएगा ना, क्या वो जमीर की शक्ल में। जैसे इन अल्लाह है, ठीक है ना। अब इन अल्लाह, हाँ, ठीक है। अब इसके आगे जुमला फेलिया भी आ जाए, तो ये जुमला इसमें ही होगा ना, क्योंकि ये तो इसम से शुरू हो गया है ना, इसम से शुरू हो गया ना। इसको मत देखे, हर्फ को नहीं देखते। हर्फ के बाद जो आ रहा है ना, वो तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो जब भी आपको इन्ना आ जाए तो वो जुमला इसमें ही होगा। लेकिन आप इसको देखें ना, जिसके बाद इन्ना, इन्ना, तो उसमें क्या आपकी जमीर है ना, इन्ना भी है और जमीर भी है। तो जमीर एक इसम होती है, उससे जुमला शुरू हो रहा है, इन्ना का इसम, ये भी इन्ना का इसम है। आगे खबर कुछ भी आ जाए, आपका जुमला इसमें ही बनेगा, फेलिया भी आ जाए जैसे यहाँ पे आया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगला वाला। उसके बाद हमारे सब सही। सब सही है। अच्छा, अभी कोई डाउट नहीं रहने देना, ठीक है। अपने दिमाग में अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दे। कहीं कोई जी, ठीक है। कंफ्यूजन है जो पेपर आप कर रहे हैं उसके अंदर, बाद में भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भूल जाए। सही है ना। तो आप उसको जी, पूछें। ठीक है। मुझे इससे बहुत खुशी होगी कि आपके क्लियर हो रहे हैं ना सब चीजें। अब 3 3 टेस्ट जी, पेपर करना हफ्ते में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको आजकल रिकॉर्डिंग नहीं दे रही, कि वो सुनने का फिर टाइम नहीं बचेगा आपके पास, आपको अपनी स्टडीज को भी ध्यान देना है ना। तो वो तो मेरे साथ कर ही लेते हैं, मैं अच्छी तरह करवा देती हूँ। और ये वाली बुक भी मैंने आपको दी हुई है ना, पूरी है ना, दी हुई है, उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं।
अगर आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, लेकिन उसके पास, आपके पास टाइम नहीं होगा सुनने का, जब तक ये मैं पेपर करवा रही हूँ जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें जब आपको आ जाएंगी ना, तो ये बस कुरान तो इजी आप खुद ही करने लग शेयर जाएंगे। कर दिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें, जैसे आप बीच में कुछ चीजें एक्सप्लेन भी करती हैं ना, मतलब जो हाँ हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो वो हमें एक रेफरेंस के तौर पे हो जाता है। ठीक है, सही, मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो अभी हम ऐसे करते हैं, विश को शुरू करते हैं। और यहाँ से हमने शुरू करना है, उम्मती ऊ हू से। इसका रूट वर्ड क्या होगा? सबसे पहले लफ्ज का रूट वर्ड ढूंढते हैं, चाहे वो फेल हो चाहे इसम हो, उसका रूट वर्ड ढूंढते हैं। रूट वर्ड से सारे बातें बनती है ना। जी। हम्म। तो मीम बात ता तो ऐन, मिडिल में होता है रूट वर्ड। जी। मीम ता ऐन, जैसे हम बोलते हैं ना मता, मालो मता, उर्दू में भी बोलते हैं ना, है ना, मालो मता उर्दू में बोलते हैं ना। मता क्या होता है? बिलोंगिंग्स, है ना। मता होता है फायदा, बेनिफिट। तो दुनिया में जो चीजें हमारे पास, जितने भी आपके घर में चीजें, ये मेरी हैं, थोड़े दिनों का फायदा है ना, जी। है ना। चीजें फिर पुरानी भी आउटडेटेड रहते हैं, फेंक, कितने शौक से हम एक सोफा सेट लाते हैं कि वो बड़ा मॉडर्न है और ये है, वो लेके आते हैं, थोड़े अर्से के बाद फिर हम उसी को फेंक रहे होते हैं कि क्या मुसीबत पड़ गई है, अब इसको फेंके कहाँ। क्योंकि वो क्या हो जाता है ना थोड़ा पुराना हो जाता है, या फिर आउटडेटेड हो जाता है, तो कहते हैं अभी नया लाएं। पैसे वाले लोग तो ऐसे ही करते हैं, वो तो हर साल चेंज करते हैं, गाड़ियां चेंज कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आजकल लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो अपने वसाइल से बढ़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी जितनी उनकी आमदनी है, वो पहले कहते हैं ना, चादर दे के पैर फैलाओ, है ना, यानी अपनी चादर इसीलिए के अंदर। परेशान। मेरी बात हम्म। सुन रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं लोग जी जी, चादर से आवाज बाहर, जब से क्रेडिट कार्ड आया ना, तो लोग अपनी वसाइल से बढ़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना आनी चाहिए। बढ़ गई है। हम्म। हाँ। तो दिखावा भी बढ़ गया है। दिखावा बढ़ गया, एक दूसरे के साथ कंपटीशन बढ़ गया, फिर क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, पता ही नहीं चलता, हाथों से पैसे गिन के लोग देते थे, है ना। तो वो जी फिर कैसे होता था, पता चलता था ना इतने पैसे दे रहे हैं। अब तो हजारों में भी दे दें तो पता नहीं चलता ना। रेंट कितने बढ़ गए, क्रेडिट कार्ड पे जा रहे हैं या फिर चेक्स दे देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, अपने हाथों से गिन के दे दो। अब जब वसाइल से बढ़ के आप करते हैं ना, जिंदगी गुजारते हैं ना, तो वो वसाइल जो होते हैं ना, फिर वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहे होते, वो कहीं और से आ रहे होते हैं। वो अल्लाह की तरफ से रोजी नहीं आ रही है, वो कहीं और से आ रही है। समझ रही मेरी जी बात? या तो करप्शन से आ रही है, या क्रेडिट कार्ड से आ रही है, वो भी आपने देना है ना कर्ज। और कर्ज तो जी शहीद का भी माफ नहीं होता। शहीद भी मर जाए अल्लाह की राह में, उसने सीधा जन्नत में जाना है, बरज़ख में भी नहीं जाना। तो उसका भी कर्ज है, हम्म। तो अल्लाह ताला उसको नहीं रोक लेंगे, बोलेंगे नहीं तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो हमारे हम्म। जैसे गुनहगार बंदे अगर कर्ज लेके चले गए दुनिया से, है ना। आजकल माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो बच्चों के ऊपर घरों की मॉर्गेजेस छोड़ के जाते हैं। हम्म। हम्म। तो कितनी बुरी बात है ना ये, बच्चों पे आप छोड़ दें। एक तो बच्चे बेचारे पे सफर करें, और दूसरा क्या है, जो लाइफ में लाभ गुजारते हैं, फिर तो बच्चे भी उसकी आप अपने आदत होते हैं। वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चादर दे के पैर फैलाएं। ये बहुत दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला बता दिया मैंने आपको। तो जो भी फायदा है वो थोड़े दिनों का है इस दुनिया का। उसके लिए कर्ज मत उठाएं, बेटियों की शादियों के लिए, नामो नमूद गाड़ियां। एक चीज होती है, जरूरत होती है, सख्त जरूरत है। कनाडा में गाड़ी मस्ट है। और हर बच्चे के पास, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना थोड़े, तो फिर वो ज़ाहिर जॉब करते हैं। अब किसी की जॉब कहाँ है, माँ बेचारी तो हर जगह नहीं ड्रॉप कर सकती ना। जी तो फिर उनको गाड़ी हर बच्चे को चाहिए। जी। घर में दो गाड़ियां तो कम से कम आपको चाहिए ही। हम्म। तो एक कोई जॉब पे गया, पीछे एक गाड़ी हो, कहीं हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उ मत्ते उ हु जो है ना, ये आपका बाप कौन सा बनेगा? मत्ता आ यू मत्ते उ, और उ मत्ते उ। फा को हटा दे, हु को हटा दे, उ मत्ते उ। कौन सा बाप बन रहा है? मत्ता। अल्लाह। अल्लाह यू अल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। मत्ता, यू हम्म। मत्ते उ मत्ते उ। उ मत्ते उ हम्म। में क्या होगा?
मैं फायदा दूंगा, देन हम्म। आई बेनिफिट हिम। हु का मतलब हिम, ऊ मत्ते ऊ का मतलब क्या है, ऊ क्यों आया, क्योंकि यहाँ 4 लेटर हो गए हैं। हम्म। जब 4 लेटर होते हैं तो पेश आता है ना, जी। ऊ मत्ते ऊ। फा क्या है, देन, पस, ठीक है ना। तो जी मिलाते हैं। फिर, देन फिर भी मतलब होता है ना, कलीलन हम्म। थोड़ा सा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था ऊपर के, मेरी औलाद के लिए क्या है ना, मुझे तो आपने इमाम बना दिया, मेरी औलाद के लिए क्या है। तो इसका एक हम्म। इसमें अमल के लिए बात हमारी ये निकलती है कि हमें अपनी औलाद के बारे में सोचना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम हम्म। भी कहा था कि हम सिर्फ उनकी दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनकी आखिरत के बारे में नहीं सोचते। ठीक है। हमें अपनी औलाद जी। को, अल्लाह का हुक्म है, कू अनफुसकुम, और क्या है, अपने नफ्सों को और अपनी और अपनी औलादों को किससे बचाओ, जहन्नम की आग बुराई से। से। हाँ, जहन्नम की आग हम्म। से। और हम्म। जिसने ये काम कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। हम्म। अपनी औलाद को और अपने आप को, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को और अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम्म। ठीक है ना। बचाने के लिए क्या लफ्ज आता है, वो आता है ना, वकीना अजाब अन्नार, है ना। तो उसमें की आता है ना, तो की तो फिल अमर है, और कू क्या है, कू अनफुसकुम, इसी की जमा है ना, बचाओ, कू। ठीक है ना, जी। इसी की जमा है। की से कू हो जाता है, अब यहाँ पे जेर थी, ये की था, और ये कू है, क्योंकि वाव आ गया ना, तो पीछे हम क्या करेंगे, दो पेश। वाव से पहले तो जेर नहीं आ सकती, पेश ही आएगी, तो कू अनफुसकुम व औलादकुम। तो अब यहाँ पर ये दुनिया की मता है, ये थोड़े बच्चों को भी सादगी वाली जिंदगी, कम पे हम्म। गुजारा, कम बात करे, कम खर्च करे, कम बाहर वक्त गुजारे, ज्यादा वक्त घर में गुजारे, कम 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 कम, अपनी नजरों को नीचे रखें। जब नीचे नजर होती है ना, तो फिर दूसरों की तरफ नहीं देखते ना, तो फिर वो दिल में वो भी नहीं होती। हम्म। ठीक है ना। आती है ना एक हम्म। चीज दिल में आ जाती है कि हाँ देखो फलां के पास, अपने फलां काम के, से ना देखें अपनी लोगों की भी। चीजों की तरफ मत देखें, लोगों के पास क्या है उससे बेगरज हो जाए, लोगों की मालों हम्म। से, लोगों की औलादों से, लोगों की तरक्कियों से बेगरज हो जाए। हम्म। कामयाब वही होता है जो अकेले रह के अपने अपने आप से कंपटीशन करता है, अपने हम्म। अपना यानी देखे। ये नहीं कि फलां देखो, अब आप फलां को देखेंगे तो फिर हसद होगा ना, है ना, हम्म। फिर एक बुराई आपके अंदर आ जाएगी। तो दूसरों को मत देखें, जो कर सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक करें। अल्लाह ताला भी कहते हैं तकवा करो अपनी इस्तात के मुताबिक, जितनी तुम्हारी इस्तात, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस्तात क्या है। हम्म। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ दुनिया में भी रखनी है। तो चादर देख के पैर फैलाने हैं अपने, खर्च करें, वीजा कार्ड बुरी बात नहीं, हमने भी यूज किया, मेरे बच्चे भी यूज करते हैं, लेकिन मंथली उसका बिल याद से दे दें। अगर पैसे नहीं है तो मत वीजा कार्ड यूज खर्च करें, अगर आप पे नहीं कर सकते मंथली उसको। हम्म। वो तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता जाएगा। एक दफा मेरी बच्ची ने एक ऐसी गलती की, उसने मुझे बताया ही नहीं, तो मैंने एक हम्म। दिन ऐसे ही देख लिया, मैंने कहा इसके तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। मैंने फौरन उसके पैसे उसी दिन पे करवाए, और मेरी बच्ची थोड़ी परेशान भी थी, लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही उसका बिल खोला ना, तो मैंने कहा ये तो उसके, और वीजे का बच्चों को नहीं पता चलता, बहुत छोटी थी वो, मतलब है जब उसके बच्चों के कार्ड वगैरह बन जाते हैं ना, टीनेजर मेरी हो पत- जाते, जैसे आपकी बड़ी बच्ची हैं अभी माशाल्लाह, तो उनका, उसका भी बन गया, तो उसने, जाहिर है उसे पता नहीं चलता ना खर्च करते, तो उसके बैलेंस पे इंटरेस्ट के ऊपर वो दोबारा से और इंटरेस्ट आ रहा था, यानी ऐड अप होके असल के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चों का ख्याल रखें। तो फिर मैंने उसका उसी दिन, मैंने कैश निकाला घर में से और उसको उसी दिन पे करवाया, और उसका जीरो पे करवाया, और उसने फिर मुझे पैसे वापस कर दिए। मेरे बच्चे हम्म। ऐसे नहीं है, मेरे तो बच्चे बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही। उसने मुझे, जी। जब उसने जॉब की, अपने पूरे मेरे पैसे पूरे करवाए, करके हम्म। दिए, मामा आपके ये पैसे मैंने लिए थे। लेकिन उसको सबक हम्म। हासिल हो गया कि मैंने क्या किया, और बता नहीं रहे होते बच्चे माँ बाप को कि डांट पड़ेगी। शुरू शुरू होता है ना, आपको उतना आइडिया भी नहीं होता। आइडिया नहीं होता, बिल्कुल शुरू की बात है। जी। और फिर आप माँ बाप से छुपाते भी हैं। वो तो मैंने उसका बिल देख लिया, मैंने कहा क्यों, क्या है, देखती हूँ क्यों परेशान है अच्छा बच्ची। वो भी, ये भी लर्निंग हो गई। हम्म। हाँ, बस वो अल्लाह ताला दिखा देता है, जब उसकी होती है ना, तो वो सारे मसले हल हो जाते हैं।
जी। तो फिर उसने मेरे पैसे भी पे कर दिए, जबरदस्ती से पे किए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ बाप पे कुछ नहीं होता, बच्चों से गलतियां होती हैं। नहीं, कहती है नहीं मामा, मेरे मैं आपने मेरे पैसे पे किए, यही बहुत बड़ी बात है। सही है ना? तो जी। इस तरह से है। अब आप देखें तो मोते वो मता से है, तो आपको पता चल गया। देन आई बेनिफिट इन कलीलन, थोड़ा सा। सुम्मा अत्तरूहु, फिर मैं क्या करूंगा, कंपेल हिम, ये हमने कर लिया था पिछली दफा, लेकिन दोबारा से दोहरा के आगे चलते हैं। आई शुड कंपेल हिम, यानी उसको घसीटूंगा। वो कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं एक लफ्ज होता है कशां कशां ले जाना। आपको मेरी बात समझ आई होगी, बच्चों को नहीं आई। कशां कशां, तो वही मेरी बात। जी। जी। तो मैं उसको फिर कशां कशां कहाँ ले जाऊंगा, इलाज अजाबिन नारी। ठीक है, जन्नत के अजाब की तरफ। वह भी इसल मसीर, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कितना बुरा है वो लौटने की प्लेस। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, स्वाद या रा। नजर आ रहा है ना, स्वाद या रा। तो ये क्या बन जाएगा, सयरा, या हरफ इल्लत से पहले जबर है तो ये सारा बन जाएगा। ठीक है, और यसीरू बन जाएगा। और यसीरू से फिर क्या बन जाएगा, जब इसमें फाइल बनाएंगे, इसको मीम में चेंज करेंगे तो मसीरू बन जाएगा। ठीक है, तो लौटने की जगह, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। ठीक है, मसीर। तो यहां तक हो गया, अभी बच्चे पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। तो कभी कभी दिमाग में अल्लाह ताला चीजें ऐसी डालता है ना कि बहुत ही आप जिंदगी में बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। वह इज जी। एंड व्हेन। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया उम्मतियों का, आप खुद पढ़ लें पहले क्या है, मैंने तो समझा दिया था। So you leave his benefit that is temporary, also used for everything which an animal or human being benefits from for his survival, air, oxygen, food, water. Kalilan, little, understood in two ways. One, a short while, a little time is equal to a lifetime, or two, little benefit, benefit of the dunya. No matter how much dunya one attains, it is nothing compared to the hereafter. हीयर आफ्टर से कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये तो चंद दिन का है ना, पता नहीं ये कब सांस खत्म हो जाए, सब कुछ इधर ही रह जाएगा ना। आज हम घर की चीजों को कितना वो करते हैं, झाड़ पोंछ ये वो संभाल के रखे हैं, बिलोंगिंग्स हैं। तो ये तो बस आपकी सांस तक ही है ना, सांस के बाद तो फिर आपकी है ही नहीं। आपके बच्चे उनकी कदर ही नहीं करेंगे, उठा के फेंक देंगे। बाद दफा ऐसा होता है ना, उनके काम की नहीं होती तो वो फेंक देते हैं। आपके नोट्स हो गए, आपकी किताबें हो गई जो उर्दू में, वो नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैं जब यहाँ आई तो मैंने वहीं से उर्दू की बुक सारी बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि पीडीएफ भी अब बहुत आ गए हैं ना, तो मैंने उनको बेचना शुरू कर दिया। तो काफी सारी किताबें जी। मैंने निकाल दी, जो मैंने कहा मेरे बच्चे उर्दू में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश की सारी मैंने रखी हुई, इंग्लिश की कोई भी नहीं बेची। अच्छा, उसके बाद क्या, अतरूहु, इसको भी देख लें। द्वाद तो रा, इसका रूट वर्ड है, रा रा। जी। तो रा रा, नहीं नहीं, ये वाला और ये वाला ये नहीं है, ये चेंज हुआ हुआ है। ये चेंज हुआ हुआ है, ता को इसमें चेंज किया, ता को तो में चेंज किया, इसको रहने दे। इसका रूट वर्ड है दौद तो रा रा। आगे क्या है, मीन्स। Dar means harm or injury. The additional ta changes meaning to force someone to do something that causes harm, to force something difficult on someone. क्या मीनिंग हुआ इसका फिर? Um, means to like force someone to cause harm. तो ये तो हमने एडिशनल इसमें लगाया है खुद से। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना इसका रूट वर्ड दौद नहीं है, गलती से लिखा गया है। एक सेकंड में क्योंकि हमने कभी मैं पहले तो नहीं मैं किया। आपको फौरी तौर पे चेक करके बताती हूँ इसका रूट वर्ड क्या है। एक सेकंड मुझे दे दें। जी। जी। मतीव कलीलन अत्तरो। अच्छा, इसका रूट वर्ड है द्वादरारा, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये जो है आपका, वो बाब इफ्तियाल है ना, उसकी जो ता वो होती है, वो तौ में बदल जाती है। सही है, तो वो एक लंबा काम है, वो अभी आपको मैं नहीं समझा सकती। ठीक है, उसको किसी और जी। टाइम के लिए रखते हैं। तो रूट वर्ड हम्म, इसका सही है, द्वादरारा ही है। सही। मीन्स टू हार्म और इंजर, यानी उसको मैं क्या करूंगा, मजबूर कर दूंगा, या उसको मैं ले जाऊंगा, घसीटूंगा। मतलब असल मतलब तो यही है,
घसीटूंगा हम्म, उसको मैं सर के बल। हम्म, ठीक है ना। लिखा हुआ है द एडिशनल थॉ चेंजेस मीनिंग टू फोर्स। ये जो आई है ना एडिशनल ता, एक और आ गई है, वो उसने क्या हम्म, किया है, फोर्स समवन टू समथिंग, यानी घसीटने के माने में, जबरदस्ती करना किसी के साथ। जैसे बच्चे को आप कभी करते हैं ना, मान पे तो बाजू से पकड़ के घसीटते हैं ना, अगर आपके आपके साथ नहीं चल रहा या घर में नहीं आ रहा, तब उसको घसीट के ले आते हैं। तो वो वाली बात है, दैट कॉजेज हार्म टू फोर्स समथिंग डिफिकल्ट ऑन सम। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। हम्म, अच्छा, मैं आपको ना एक लिंक दूंगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और बिल्कुल यही वाली आयत निकालना। उसमें आपको ना इंग्लिश में है, ठीक है, मैं उर्दू में नहीं भेज, उसको वैसे उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। अगर आप उसमें लैंग्वेजेस में जाएंगे तो उर्दू में भी कर उस बुक को कन्वर्ट कर सकती हैं, मैं उर्दू में यूज करती हूँ। तो मैं आप उसको इंग्लिश में रखिएगा, और उसके बाद जो है उसमें देखिएगा, हर चीज का आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे कम कम काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये बाब हम्म, इख्तियार से था। अच्छा, तो मीनिंग क्या है, यानी मैं मजबूर कर दूंगा उसको, मजबूर कर दूंगा। देखिए, इस्तरारी कैफियत आता है ना, उर्दू में एक लफ्ज आता है ना, इस्तरारी कैफियत। ये आपने लफ्ज सुना है, इस्तरारी? जी, यानी अगर आपके पास हलाल फूड मैसर नहीं है, तो आपने क्या हम्म, करना है, अपनी जान बचाने के लिए, बिल्कुल आपकी जान निकलने लगी है और खाना मैसर नहीं है हलाल, तो आप क्या कर सकते हैं, हराम भी खा सकते हैं। ये होती है इस्तरारी कैफियत, यानी आप मजबूर हो गए हैं। वहां भी यही लफ्ज यूज होता है। वहां पर भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया ना कि आप उसको, शायद आगे आ जाए तो मैं बताऊंगी, या आ चुका है, पीछे पीछे आ चुका है। तो उसमें भी यही होता है कि आप उसमें हलाल खा सकते हैं, अगर आप मजबूर कर दिए गए हैं तो, आपके पास कुछ नहीं है, तो इस तरह की कैफियत होती है। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद क्या है, यौमा यदऊना इला नारी जहन्नम ये तो दूसरी आयत है, बीसल मसीह को पढ़े। Um, a verb of blame to reprimand someone, how evil, how आपकी terrible. आवाज ठीक नहीं आ रही है, आप किसी और को माइक दें, जरा आवाज उनकी चेक करूं। आपकी मॉम की आवाज ठीक आ रही है। A verb to blame, to reprimand someone, how evil, how terrible. अब सही आ रही है, ठीक है। ठीक है, बीसा क्या है, वर्ब ऑफ ब्लेम, यानी ब्लेम का मुजम्मत करना, कितना बुरा है, कितना बुरा है। ठीक है, आगे। Uh, Al-Masiru Sadiyara, the हम्म, place of return, a place where something comes to a stop after movement, the हम्म, place where he ends up. How terrible is the hellfire as a final destination, a place to end up? Every person travels through different stages, the journey through life, through challenges and trials, and eventually they go through the agony of death, the grave, the resurrection. What a terrible place to end up in the hellfire. लेसन्स, लेसन्स पढ़ लेते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। Ibrahim alayhi salam only made dua for those who believed. This हम्म, dunya is for the believers and for the disbelievers. The importance of the dunya is little in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. This dunya is like the wing of a mosquito. We need to give attention to the akhirah. हम्म, We should ask for both dunya and deen. We need the dunya to survive here and to prepare for the hereafter. Ibrahim alayhi salam prayed for the Marat. If we don't have food, how can we pray properly? We should not give this dunya our top priority. Being religious doesn't mean you can't eat good food. Surah Al-Raf say who has forbidden the adornment of Allah subhanahu wa ta'ala, which he has produced for his servants, and also the good things of provision, meaning Allah has not prohibited these things. Ibrahim alayhi salam made this dua after building the Kaaba. देखिए इसका, इससे क्या हमें सबक की बात मिलती है, लेसन क्या मिलता है लास्ट वाले जुमले से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेड दिस दुआ आफ्टर बिल्डिंग दी रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यानी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, काबा बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, बाप और बेटे दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी दुआ करें कि या अल्लाह तब तू कबूल करना।
تو ہم نیکی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیکی پہ اتراتے ہیں دعا کرنے کی بجائے. ہمیں بھی دعا ربنا تقبل نماز پڑھنے کے بعد بھی ضرور کہیں ربنا تقبل، کوئی حرج نہیں ہے، یا اللہ پاک تو قبول کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے ربنا تقبل. ہماری تو عید کی بھی یہی ہمارا جملہ ہوتا ہے نا، تقبل اللہ منا و منکم. تو جو بھی ہم نے سیکریفائس کیا یا جو ہم نے روزے رکھے تو اس کے لیے نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی آپ نے کہنا ہے. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ صرف ایمان والوں کے لیے کی. ایمان والوں کے لیے ان کی دعا قبول ہوئی. جو انہوں نے دعا کی نا اولاد کے لیے بھی، تو اس میں سے صرف ایمان والوں کے لیے قبول ہوئی. آپ کو پتہ ہے آپ کے اہل میں سے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے دو مثالیں، ایک مثال ہے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، حالانکہ پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن وہ کیا پانی میں ڈوب گیا. ان کی وائف بھی تھی، دو تھے. بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی نوح علیہ السلام کی، اور بیٹا بھی نہیں لایا تھا. تو دونوں پانی میں ڈوب گئے تھے ان کے اہل میں سے ہوتے ہوئے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی اولاد ہو یا آپ کا کوئی بیٹا حافظ قرآن ہے تو آپ بھی جو ہے نا وہ ایمان والے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کا نہ کریں. آپ اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اپنے رویوں پہ نظر رکھیں، اپنی چیزوں پہ نظر رکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو مت دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے. ہماری غلطی یہ ہے نا، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے رویے، قبر میں جائیں گے، آخرت میں آپ کے لیے ہوں گے. تو جو بھی آپ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاں. تو وہ ان کی ڈوب گئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جو تھے جن پہ وہ آیا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جو تھے، ان کا کیا نام تھا؟ ان کی بیوی تھی نا، وہ وہ غیر قوم سے تھیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کی طرف نبی نہیں بنائے گئے تھے. لیکن جب بھی کوئی پروفٹ آتا ہے تو اپنی قوم کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف یہ والے نبی جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کا نام کیوں نہیں آ رہا میرے دماغ میں، وہ جو بھتیجے تھے نا، وہ اپنی قوم کی طرف نہیں، ان کو بھیجا گیا تھا دوسری قوم کی طرف. اب یہ جب وہاں پہ پہنچے تو ظاہر ہے اسی قوم میں سے انہوں نے شادی بھی کرنی تھی، تو وہاں سے انہوں نے شادی کر لی. اب اس جو ان کی بیوی تھی وہ ان پہ ایمان ہی نہیں لائی. اس کی پوری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں ہیں. تو ہوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے، وہ جو اتنا بڑا ان کے اوپر آیا تھا نا لوط علیہ السلام، کتنا برا عمل تھا نا، ہے نا. پتہ ہے نا آپ کو ہے نا لوط علیہ السلام کا. م- موم کو تو پتا ہوگا نا لوط علیہ السلام کا. ابھی بھی چل رہا ہے جی، پتہ ہے ہاں مجھے جی. ہاں، وہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو وہ والا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا عذاب بھی کسی کے اوپر نہیں آیا. ان کی بستی کو پورا آسمان تک اٹھایا گیا تھا. پورا آسمان تک اٹھا کے اوپر والے جو فرشتے تھے انہوں نے بھی مرغوں کی آواز سنی وہاں پہ. مرغے جو زمین پہ تھے نا، وہ ان کے بولنے کی آواز، مرغیوں کی وہاں پہ آواز لگی. پھر ان کو زمین پہ پٹھا گیا. وہ جو ریڈ سی ہے یا ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں نا، وہ وہی ہے نا جہاں پہ کچھ اگا ہی نہیں پھر. ایکسپلین کیا ہے اکثر یہاں اب پہ جب میں بتاتی ہوں نا، ہاں ان کو پتہ تو نہیں. پتہ ہے نا. تو پھر ان کی بیوی جو تھی، وہ بیوی جو تھی ان کی، وہ بھی ساتھ ہی ان کے گئی. تو حالانکہ ان کی بیوی تھی تو بیوی بیٹیاں وہ لے گئے ساتھ. ان کی دو بیٹیاں تھیں وہ ایمان لائی تھی، ان پہ وہ لے گئے تھے. بیوی نہیں لائی تھی، بیوی پیچھے رہ گئی. خدا کی قدرت کے وہ پیچھے جا رہی تھی کہ میں بھی بچ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا وہ عذاب کی نظر ہو جائے گا. تو اس عورت نے پیچھے قوم کی طرف مڑ کے دیکھا کہ میری قوم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیونکہ ہمدردی تو قوم کی طرف تھی نا. تو اس نے قوم کی طرف دیکھا اور وہ تباہ ہو گئی، وہ بھی مر گئی. تو یہاں پر یہی لیسن ہے کہ نبی کا کی اہل میں سے ہونا، اس کی اولاد ہونا ہمیں نہیں بچا سکے گا. تو کبھی بھی یہ مت سوچے کہ ہمارے تو پیرنٹ، بعض بچے ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ نیک ہیں ہمیں بچا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سزا تو آپ کو ملنی ہی ہے. آپ کے رویے جو بھی آپ کے ہیں وہ سب ان کے پیش آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اپنا حلیہ بھی درست رکھنا ہے، اپنے رویے بھی درست رکھنے ہیں. حلیہ قبر میں جائے گا نا. ہمارا جو بھی حلیہ ہوگا، جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہوگی، جس طرح کے کپڑے پہنے گے، وہ سب ہمارے ساتھ قبر میں جائے. اور جو آپ کے رویے ہوں گے نا وہ آپ کے ساتھ حشر میں جائیں گے. حشر میں
تو وہ ان کا وہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا یا وہاں پہ ان کی سزا ملے گی. جی تو رویہ کیسے کیا ہوتے ہیں، رویہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے معاملات کیے. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت، اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے، یہ زیادہ ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ. آپ اپنے طور پہ صحیح رہیں، لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ اپنا نہ وقت ضائع کریں نہ انرجی ضائع کریں، کچھ بھی نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر ہوتا ہے، پھر آپ بزی ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بھول بھال جاتے ہیں. وقتی طور آپ سنتے ہیں کسی بندے نے آپ کو کچھ کہا ہے نا، تو آپ کے دو مائک تو نہیں کھلے ہوئے کہیں، کوئی دو مائک کھلے ہوئے آج آپ کے، ایک مائک کو میوٹ کریں. نہیں، ہمارا تو ابھی ٹی وی پہ بھی نہیں لگا ہوا، ہم تو لیپ ٹاپ سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ایک ہی اسکرین ہے ہمارے پاس. اچھا، تو آپ نے آج ٹی وی پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا. اچھا، کیوں؟ جی وہ ادھر جا ہی نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا چلو چھوڑو پھر ایک پہ نہیں، آپ کی ایسے ہی پڑھ آواز لیں. ٹھیک، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، صحیح ہے. اچھا، تو یہاں سے پڑھیں بیٹا، تھوڑا سا یہ والا جملہ پڑھنے والا ہے، No آرام سے پڑھا matter کر، how ہاں، آرام سے پڑھا کریں. no matter how righteous a person becomes, he is still needy of Allah subhanahu wa ta'ala. ہوں. Even though Ibrahim had such high status, he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala for food. We are extremely dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. We can pray to him even for little things. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں پرے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. سب سے بڑی چیز تو ہدایت ہے، گائیڈنس. سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں روز کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، روز ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں رکھ دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے رستے کی، یعنی ہم اس کا صحیح فیصلہ کر سکیں جو بھی ہمارا معاملہ مسئلہ آ گیا نا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس میں کتنی ہے، 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ میں، درمیان میں آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. کوشش پہلے ہے، دعا بعد میں. ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے. ہمیں ایک ایک چیز سے لیسن مل رہا ہے نا. سمجھ رہے میری بات؟ ایاک نعبد اے اللہ، پہلے ہم نے اللہ کی ہم بیان کی، ٹھیک ہے، اوپر 3 آیات میں. اس کے بعد ہم نے کہا ایاک نعبد و ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کی بات آئی ہے نا یہاں پہ، مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ ہماری کوشش ہے، یعنی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. تو عبادت بھی کوشش ہے. اسی طرح دنیا کے کاموں میں جو بھی آپ ایگزام کی تیاری کرنی ہے تو کرنی ہے نا. سیدھا آپ کہیں کہ اللہ میاں پاس کر دے تو غلط ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ پہلے عبادت کریں گے، پہلے اللہ کے حکموں کو مانیں گے. عبادت جو ہوتی ہے نا وہ صرف نماز روزہ نہیں ہوتی ہے. عبادت ہمارا ہر کام عبادت ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہم کریں وہ سب عبادت ہے. ایون آپ کا کھانا پکانا، صحیح ہے نا، بچوں کو کوئی اچھی بات سکھانا، ہر چیز آپ کی عبادت ہے اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، تو وہ سب عبادت ہے. تو وہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی، یعنی تیری ہی حکموں پہ عمل کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد بھی مانگتے ہیں عمل کرنے کے لیے. پھر ہمیں جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے یا اس میں کرنا ہے ہمیں رستہ دے دیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پھر آپ کو فائدہ دیں گی. اب دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِذْ یہاں پہ آیا تھا، بیس المسیر، اور وَإِذْ یہاں پہ آیا تھا یہ والا. تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ابھی. وَإِذْ، اور یاد کرو، ٹھیک ہے نا. وَإِذْ، اور جب یرفعو، یرفعو پڑھیں ابھی یہاں سے. Yarfa'u, he raises Ibrahim al-Qawaida, the foundations, Mina, from al-Bayti, the house, wa Ismail, Rabbana, O our Lord, takabbal, accept, minna, from us, innaka, indeed you. انک انت السمیع العلیم. تو وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. جی رفع، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رفع یرفع. کون سا باب بنتا ہے؟ رفع یرفع.
um, पहला वाला बाब है। فتح. फतहा, फतहा, ठीक है, उसमें दोनों तरफ जबर होती है ना। जी. हाँ, दोनों तरफ जेर किस में होती है? हासिबा में होती है। दोनों तरफ पेश किस में होती है? करुमा में होती है। ठीक है। जी. तो ये दो बाब तो ज्यादा यूज ही नहीं होते। तो ये फतहा, इसमें दोनों तरफ जेर होती है, इसमें दोनों तरफ माजी में भी पेश, मुजारे में भी पेश। इसमें दोनों तरफ जर फतहा यफ्तहू, फतहा यफ्तहू, और रफा यरफाऊ। तो ये बाब फतह हो गया। तो याद करो, जब ही रेजेस, यानी ही रेजेस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आ गया ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम करेंगे, ये फाइल बनेगा। ठीक है, जब भी फेल आए उसका फाइल ढूंढेंगे। फिर अलकवायदा क्या कर रहे थे? फेल का असर किस पे पड़ रहा था? कवायद पे। कवायद क्या होती हैं? फाउंडेशंस। ये जो कायदा होता है ना, या कवायद होते हैं, कवायद रूल्स होते हैं ना, कायदा। तो कायदा जो होता है ये फाउंडेशन होती है ना बच्चे के लिए। यसना कुरान है ना, वो बच्चे की फाउंडेशन होती है। जब उसको आप अले बाता वाला पढ़ाते हैं कायदा, तो उसके बाद फिर वो पूरा कायदा खत्म करता है, फिर कुरान पढ़ना शुरू करता है 30th पारा। तो वो क्या होता है? फाउंडेशन होती है उसकी। तो कवायद। अच्छा, तो उसके बाद मिनल बेती, फ्रॉम द हाउस। अच्छा, अब यहाँ पर इब्राहिम फाइल बन रहे हैं, ये मफूल बन रहा है, और मिनल बेती क्या बन रहा है? ये मुतालिक बन रहा है। पूरा जुमला खत्म हो गया। ये फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिक, मुतालिक मुतालिक से मिलकर क्या बन रहा है? पूरा जुमला फेलिया बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। मैंने बात खत्म कर दी, लेकिन अभी हुई नहीं। यहाँ पर वह इस्माइलू भी आया है। तो इस जुमले में इस्माइलू क्या बनेगा? उसमें भी पेश आ रही है, जी. वो क्या बनेगा? इब्राहिमों पे भी पेश आई है, वो तो मैंने फाइल बनाया, डूअर, क्योंकि वो जी. उठा रहे थे ना। वह इस्माइलू, इस्माइल भी तो उठा रहे थे ना। जी. दोनों मिलके खाना काबा बना रहे थे ना। सही है। तो ये बात है। तो ये भी फाइल है और ये भी फाइल है। ये फाइल यहाँ आया है, बल्कि यहाँ पर ही आना चाहिए, यरफा इब्राहिम व इस्माइल अल जी. कवायदा मिन अल इसमें बैत। लेकिन इसमें आयत में खूबसूरती लाने के लिए उसको यहाँ लाया गया। जी. ठीक है। अगर यही लाते यरफा इब्राहिम व इस्माइल अल कवायदा मिन अल बैत, बात तो तब भी हो जाती, लेकिन खूबसूरती नहीं आती। व इस्माइल, दोनों मिलके उठा रहे थे। तो क्या कह रहे थे? रब्बाना, ए हमारे रब, तकब्बल। तकब्बल कौन सा बाब है? तकब्बल है, या तकब्बलू, तकब्बल, ये उसका अमर है। ये एक्सेप्ट, फेले अमर है ये। ठीक है, तकब्बला या तकब्बलू, ताअल्लमा या ताअल्लमू, ताअल्लुम। समझ आ रही है? जी. एक अल्लामा युअल्लिम होता है, एक ताअल्लमा भी होता है ना, तो ये ताअल्लमा वाला बाब है। सही है। तबस्समा या तबस्समु, तबस्सम, तबस्सुम, तबस्सुम। तो वो तो तबस्सुम जो होता है वो तो उसका मस्दर होता है ना, ये तो है फिले अमर। तो उसका भी फिले अमर यही बनेगा, तबस्सम, यही बनेगा सेम। मिन्ना, हमसे, हमसे, ना और मिन। इन्ना का, बेशक तू क्या है? तू यानी आप, अल्लाह ताला से कहा जा रहा है। और दोबारा से अंता आ गया। अब ये अंता क्यों आया है? इन्ना का काफी नहीं था, बेशक आप समीउल अलीम है, अंता भी आ गया। जी, लाइक स्ट्रेस देने के लिए. हाँ, हसर के लिए, यानी उसमें क्या, एम्फिसिस लाने के लिए। ठीक है। एक जमीर लाए और फिर एक और जमीर ले आए। दोनों जमायर डिफरेंट है। ये जमीर जो होती है ये बड़ी वाली जमीर है, और ये छोटी वाली जमीर, ये अटैच प्रोनाउन है, तभी तो अटैच होके आई है ना। और ये वाली अटैच होके नहीं आती, ये ऐसी आती है। तो ये ऐसे आई है। तो इन्ना का ये आपको कुरान में बहुत मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने कलाम में जोर देना है, बेशक तू, तू ही जो है ना, अस्समीउल अलीम है ना, प्यारी बात। अगर सिर्फ इन्ना का अस्समीउल अलीम होता तो फिर
बेशक आप क्या है समीउन अलीम है। बेशक तू, तू ही, वो स्ट्रेस जो आ रहा है ना वो ही से आ रहा है। अब आप जब इसको पढ़ेंगी ना तो आपको नजर आएगा। अब ओ will not accept this service from us, आगे Um, पढ़ो। or the all hearer, the all knower. You are the all hearer, the all knower। all, all असमीज यहाँ से अलिफ लाम से आ रहा है all। और यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट, तकब्बल। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा रह गया, इसको देखते हैं। यरफाउ, रफा, रफा ऐन, रफा मीन्स टू रेज और लिफ्ट समथिंग अप। सही है ना। जी। आगे कवायद क्या है। Kaf and Dal, Surah of Qaida. Qaida literally means to say. कायदा, जी। कायदा, कायदा जी। होता है ना बच्चों का, तो उसमें का, कायदा, जो बच्चे छोटे पढ़ते हैं ऐन से होगा, ठीक है। कायदा, कायदा उससे कवायद जमा बनी, उसका प्लूरल है। आगे। Qaida literally means to say. Qaida is used for foundation or the basis of something. In construction, refers to the part of the wall that the building stands upon, the part underground, the foundations. In Quran, we start with the Qaida because it is the foundation or basis of being able to recite Quran. इन कंस्ट्रक्शंस, Refers to the part of the wall with the building stands on. The part अगर underground. एक आसमान ही ऐसी चीज है जिसके नीचे कोई पिलर नहीं है, वरना कोई भी बिल्डिंग बनाए ना तो उसके नीचे पिलर्स की जरूरत होती जी। है ना। कराची में पता नहीं आप कभी गए कि नहीं गए, वहां पे मैं जहाँ पे रहती थी, मेरा बचपन और लड़कपन, शादी भी हुई, हमारे घर के साथ एक मॉस्क थी। इतनी बड़ी मॉस्क थी और बगैर पिलर्स के थी, उसके बीच में कोई पिलर नहीं थे। गोल, उसको कहते थे कि राउंड मॉस्क, गोल मस्जिद। ये बिल्कुल जहां से डिफेंस शुरू होता है ना कराची का, वहां पे शुरू में ही है। तो हमारे तो नेवी के घर थे ना, तो हम नेवी के घरों में रहते थे। तो वहां पे हमारे घर के साथ वहीं पे हम शाम को पार्क में जो उसका इतना बड़ा लॉन था, और ये वहां पे हम खेलते भी थे, पिकनिक मनाते थे। और वो इतनी बड़ा, अभी भी लोग जाते हैं वहां पे, उसका बहुत बड़ा वो एरिया है मस्जिद के अंदर। एक किसी ड्रामे में भी अभी दिखाई थी वो मॉस्क। अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह की मॉस्क है ना। ठीक उसका है। भी कोई पिलर नहीं है। कैसे बनाई है उन्होंने, हमारे सामने ही बनी है पूरी मस्जिद। कैसे बनाई है, और इतनी खूबसूरत बनाई है। बहुत बड़ा ग्राउंड, राउंड उसकी गुम्बद है। नहीं हो बहुत, एक ही छत है, कोई सकता। उसमें ये नहीं है कि ये पूरी एक ही छत है और एक ही मॉस्क है, राउंड है बस। तो ऐसे भी है। अब ये देखें खाना काबा किस तरह बना हुआ है। अब ये कवायद पे खड़ा है ना। तो कवायद क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं असल में, बेसिकली बिल्डिंग के। अच्छा, we start with the qaida because it is the foundation or basis of being able to recite the Quran। चलिए आगे क्या है। इस्माइल was, Ismail was working with his father to construct the Kaaba. It is good to seek help from others. As they were building the Kaaba, they recited the following dua. अब देखें माँ बाप कभी कभी कहते हैं छोड़ो छोड़ो तुम जाओ यहाँ से, निकलो मुझे काम करने दो। कहती है ना मामा कभी कभी, नहीं यहाँ जगह नहीं है इतनी, आप लोग जाओ बाहर बैठो आराम करो पढ़ो अपना, मैं खुद कर लूंगी। ये बात बहुत गलत है। बाप अपने बेटों को साथ ना लगाए, वो कैसे सीखेंगे। उनको उनको सीखने के लिए आपको लगाना है। अब मेरी बड़ी बेटी है ना, वो छोटी सी बच्ची है, उसको उसने क्या सिखा दिया है, वो बेकिंग सिखा दिया है। अच्छा। वो कभी मफन में, कभी केक बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ। जब भी मेरे घर में आती है एक ट्रे जरूर बना के लाती है। एक छोटी सी बच्ची है। और इत्तेफाक से उसको कोई अपने ही मोहल्ले में ना वो डेकोरेशन करने वाली भी मिल गई ना, उसकी भी वीडियो मेरे पास बनी हुई है। वो उसने बड़ी, उसको केक को डेकोरेट कैसे करते हैं, छोटी सी बच्ची है। अब माँ बोले नहीं तुम तो गन बनाओगी, ये करोगी वो करोगी। हमेशा वो बच्चों को, लड़कों को भी लगाया है उसने काम के लिए, लड़कों को भी बोलती है तुम इधर बैठ के ना चार्ट बनाओ। वो इतनी अच्छी वो सीख गया। वो यूनिवर्सिटी गया तो अपना खाना वाना थोड़ा बहुत खुद बना लेता है।
कभी होता है ना कि माँ का अब आज नहीं खाना, माँ देती जी। है 7 हफ्ते के हफ्ते का, लेकिन वो कभी दिल नहीं चाहता बच्चों का अपना कुछ खाने को, तो वो बना लेता है। हम्म। उसको माँ को भी फिक्र नहीं है। तो जी। बाप ने भी हमेशा साथ लगाया, कभी उनको, मेरे जो हस्बैंड है ना, इनके वालिद भी इनको बैठने नहीं दिया। अच्छा। वो तो ऐसे करते थे, वो दीवार खुद गिरा देते थे। देखते थे ना बच्चे फारग बैठे हैं तो दीवार गिरा देते थे, कहते जी चलो बनाओ। वो तो अच्छा। इतने, हाँ, मैं ऐसी तो नहीं इतनी टफ और वो हूं ना। हम्म। मैं भी आगे जब बहू बन के आई ना, तो हमें भी पता होता था कि इतना टाइम है हमारा, ये हमारा नैप का टाइम है बस। 5 बजे हम सबको बाहर होना है, 2 बजे सबको अंदर होना है। जी। 2 बजे के बाद बाहर कोई नजर ना आए, लंच करके सब आराम करेंगे, 5 बजे सबने बाहर होना है जी। चाय के टाइम पे। हम्म। तो हमारी लाइफ जो हमारा 2 बजे तक का टाइम, तो उसमें बहुत काम करते थे सारा दिन। तो मतलब जो भी हमारे काम होते, 2 से 3 तक हमारा टाइम है, चाहे आप मैके जाओ चाहे जो मर्जी करो, उसमें आप चाहे सो जाओ। तो वो हमारी आदतें इसी तरह बनी हुई हैं अभी तक। तो हमारे ससुर ने 7 बेटों को लगाया, 5 बेटे थे, अगर ना लगाते सोचें, तो बेटों ने तो बिगड़े आना होता है ना। ये सही बात है। तो इसी तरह बेटियां हैं तो बेटियों को लगाएं, बेटे हैं क्रिश्चियनिटी तो डेवलप बेटे। होती है इसी तरह। नहीं तो बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर ये बात क्या है, एक सबक हमें बहुत बड़ा मिल रहा है कि बच्चों से भी काम काम लेना चाहिए। As they were building the Kaaba, it is good to seek help of others. बच्चों की ले सकते हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं आएगा मदद करने आपकी। तो उन्हीं से ले और उन्हीं को इस काबिल बनाएं। और फिर साथ साथ दुआएं भी करें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल के दौर में तो बहुत जरूरी है बच्चों को काम सिखाना और ये लगाना। ये वाली दुआ तो बच्चों को जरूर सिखा दें, हर नेकी का काम करते हुए रब्बना तकब्बल, बस इतना ही कह दें। आगे हम्म। कहने की जरूरत, रब्बना तकब्बल मिन्ना, नमाज पढ़ के भी रब्बना तकब्बल मिन्ना। कोई भी हम्म। नेकी का काम करें, हम तलक उस पे उस पे ना भरोसा करें, नेकी पे, अल्लाह पे भरोसा करें। अच्छा, व्हेन वी डू, तकब्बल का पढ़ें जरा, क्या है, काफ बाला, ये कबूल से ही है ना। कबूल इज टू एक्सेप्ट। Goal is to accept something with happiness. Agreement to accept something while being happy with what you are accepting. ठीक है, सही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, व्हेन वी डू समथिंग फॉर When अल्लाह। we do something for Allah subhanahu wa ta'ala's sake, our only concern should be, will He accept our efforts? The Kaaba was first built by the angels. Adam alayhi salam, built the Kaaba after the flood of Noah. सबसे पहले काबा जब बनाया था तो वो फरिश्तों ने बनाया था, फरिश्तों ने बनाया आदम था जी। अलैहिस्सलाम से पहले। हम्म। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम बिल्ट द काबा, फर्स्ट After बिल्ट the बाय flood of the Kaaba was destroyed. वो यही बता रहे हैं शायद ना कि वो जब उन्होंने बनाया था उसके बाद sheet Sheikh built the Kaaba and then Ibrahim the fourth to reconstruct and build. He ये was given a lot of honor status for his task. ये भी शीश अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, कि उन्होंने बनाया था शीश अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। ये भी आदम हम्म। अलैहिस्सलाम के बाद थे, उन्होंने बिल्ड द काबा एंड देन इब्राहिम बिल्ड द काबा। हम्म। अब ये जो चौथी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा था ना, जिसकी दीवारें गिर गई थी, अब दोबारा बनाया गया था, है ना। हम्म। तो फिर हम्म। ये झगड़ा भी हुआ था, आपको पता है ना। जी कि कौन वो हर कहाँ लगाएगा हाँ, पत्थर। वो हर कबीला कहता था हम लगाएंगे, फिर नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो ने उन्होंने फैसला, चादर मंगाई थी जी। बस तो वो जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो अभी जी। है। हम्म। ठीक है ना, अभी जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनाया गया। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत उसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट तो होती रही ना। ही वाज गिवन अ लॉट ऑफ ऑनर स्टेटस ऑफ द टास्क। ठीक We है ना। should worry about doing good deeds and the acceptance of our good deeds. There हम्म, are some people who do a lot of hard work, but their deeds don't bring them benefit. हदीस। Hadith said the Prophet ﷺ said there are many whose fast only brings them hunger and thirst, हम्म, and there are many who keep standing in the night. Their standing does not bring them anything except being awake in the night. हम्म, Because there is something wrong with the action that they are doing. Our actions should be firstly for the sake of Allah in the manner that the Prophet ﷺ did. सुन्नत के मुताबिक।
कुरान अल्लाह के लिए हम्म। होना चाहिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए आपका। और दूसरा क्या होना हम्म। चाहिए, सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हम्म। और अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, क्या है, अल्लाह की रजा के लिए। हम्म। दिखाने के लिए ना हो। हाँ, रियाकारी ना हो, खत्म हो जाता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं कि हम बहुत ज्यादा ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे रवैये लोगों के साथ सही नहीं होते। तस्बीह भी पढ़ते हैं, नमाजें भी, तहज्जुद भी कर, आपने देखा ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी इबादत पे उनको एक तो बड़ा प्राउड होता है, जिस इंसान को इंसान नहीं समझते, दूसरे को कुछ भी कह देते हैं उठा के। जी। तो वो भी सही नहीं है। फिर लोगों के साथ उनके रवैये, घर में बहू के साथ नहीं सही, और फिर इसी तरह ससुर हैं तो उनका नहीं सही, बेटों के साथ, किसी के साथ भी, इंसान तो सारे एक ही जैसे होते हैं ना, चाहे बेटा है बेटी है, सब इंसान ही है ना। तो उनके रवैये जो होते हैं ना वो सही नहीं होते। हम्म। यानी रिश्तेदारियां उनको निभानी नहीं आती, ये मतलब होता है, जी। रिश्ते उनको निभाने नहीं आते। तो एक बंदा जो है ना, फर्ज करो कि एक बेटा है, तो बेटे से लेके अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ भी उसका एक रिश्ता है। तो यहां से लेके आपका उस वहां तक का जो रिश्ता है ना, मुल्क के साथ का रिश्ता है, ये सारे रिश्ते आपने निभाने हैं। बेटा है, ठीक है ना, बाप है, हस्बैंड है, भाई है, ठीक है ना, बहनों के साथ। फिर उसके बाद उसके सास ससुर हैं, उसके अपने माँ बाप हैं। फिर उसके बाद उनके जो और खाला, ये सारे मामू, सारी रिश्तेदारियां। तो ये कोई आसान नहीं होता। बेटा बेटा हम मांग तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। वो सबको उसने रखना है। एक, अगर वो सही उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है ना अपने रवैये सबके साथ। अब तो हम अकेले हो जाते हैं ना कि कोई नहीं छोड़ो, हमें किसी की क्या है, अपना करो, अपना अपना, अपने बच्चे संभालो, अपनी फैमिली संभालो। और कुछ फैमिली भी नहीं संभालते है ना, उनसे वो भी नहीं होता। हम्म। तो कभी बीवी की वजह से फैमिली खराब हो जाती है, कभी हस्बैंड की वजह से खराब हो जाती है, कभी जी। दोनों की वजह से। तो यही चीजें जो है ना मेंटेन करनी है, इबादत में ये शामिल है। आप एज अ ब्रदर कैसे हैं, आप एज अ, यानी भाई के साथ कैसा रिश्ता है, बहनों के साथ भाई का रिश्ता कैसा है। फिर इस टाइम की शादियां हो गई या वो छोटी हैं, जो भी है। तो ये सारे रिश्ते जो है ना, एंड पे जो रिश्ता आता है ना, वो आपका मुआशरे में भी एक आपका होता है ना, मुआशरे में भी एक आपका वो होता है, जी। रवैया होता है, वो मुआशरे के साथ कैसे रहना है ना, वहां पे आपने दंगा फसाद नहीं करना। उससे बड़ा फर्क होता है, क्योंकि देखिए ना, मोस्टली लोगों को डिफरेंट भी फील होता है। अगर आप एक दूसरे के साथ सही रहो तो मतलब ये सारी चीजें हम्म। हो ही ना। तो ये वाली बात है। तो आपने ये रवैये भी जो है ना इबादत के साथ साथ सही रखने, वरना आपकी आप सारी इबादत गारत हो जाएगी, अगर आपके लोगों के साथ मामलात ही सही नहीं है। लोगों ने की जिंदगियों को अपने तंग करके रखा हुआ है, खून के आंसू रुला रहे। कुछ लोग वाकई इतने होते हैं कि वो तो आप सोचे भी नहीं किस तरह खून के आंसू रुलाते हैं, जिससे भी, जो भी बेचारा कमजोर मिल जाए ना उसके साथ। डाडों के साथ तो खुद डर के रहते हैं वो। तो ये वाली बात है। फिर आगे भी दुआ है, रब्बना वज अलना। वज अलना क्या है, इज अलना था ये असल में, इज अलना, इज अल क्या है मुझे बताएं, कौन सा फेल है। इज अल, जा अला यज अलू, और तज अलू, और तज अलू से फिर आपने क्या बनाया, इज अल बनाया, तज अलू। यहाँ पे सुकून दे दिया, यहाँ पे इसको गिरा दिया, और ये बन गया आपका, यहाँ पे सुकून था तो पीछे हमजा लगाया, और यहाँ जबर है तो यहाँ जेर लगेगी, इज अल बन गया। इज अल बना दे, एंड यू मेक अस तो यहाँ से आ रहा है ना। हम्म। इज अल यू मेक, तू बना हमें, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब ये क्या है, जमा है, ड्यूअल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ड्यूअल फॉर्म है या फिर ये जमा है।
ये डुअल है ना, हाँ मुस्लिम नहीं है ना, डुअल है। जेर आ रही है ना। हम्म। अगर यहाँ जेर होती है और यहाँ जबर होती ना तो फिर क्या होता है कुछ जमा हो जाता। ये जमा मुस्लिमीना हम्म। और मुस्लिमूना, लेकिन ये क्या है मुस्लिमैनी है। good। और मुसलमानी क्यों नहीं आया यहाँ पे, रफई हालत में नहीं आया, नस्बी जरी हालत में आ रहा है। ठीक है, मुसलमानी होता है ना, मुसलमानी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो रफई हालत है और यहाँ पर हमने मफूल बनाना है। तो हम्म। मुसलमानी को तो मफूल मफूल नहीं बना सकते ना, जी। ये फेल है ये फाइल है तो आगे मफूल चाहिए ना। तो हम्म। मफूल तो एक्यूजिटिव फॉर्म में होता है, मुसलमानी तो नॉमिनेटिव फॉर्म है। सही। ठीक है, तो अवर जी। लॉर्ड एंड यू मेक अस टू हु सबमिट, सबमिशन करने वाले फर्माबरदार, लका फॉर यू, वमिन जुर्रियतिना और हमारी उसमें से जो भी हमारी औलाद है, हम्म। उम्मतन एक नेशन उठा, हमारी औलाद में से एक नेशन उठा। सही है ना। और रब्बना मुस्लिम लका उम्मतन मुस्लिमतन, उम्मतन की सिफत आ, मुस्लिम उम्मा उठा, हमारी हम्म। औलाद में से एक मुस्लिम उठा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अपने दादा परदादा जो भी हैं ग्रैंडफादर, उनकी दुआ का नतीजा हूं, मुझे दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, हम्म। लका अपना, तेरे लिए, वह अरीना और दिखा, अरी क्या है दिखा, ये फिले अमर है। हमारा हम ना। हमको दिखा, ये मफूल बन रहा है और इसके अंदर ये अंता जमीर फाइल बन रही है, अरी। और ये कैसे बना हुआ है आपको पता है ना, रा यरा, और यरा से क्या हो जाता है तरा, हम्म। तरा, तरया। तो फिर इसको जब हम बनाते हैं तो ये भी गिर जाता है और ये भी गिर जाता है। सही है, फिर हमजा लगाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है जबर है तो यहाँ जेर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाए, असल में ये बना हुआ है हमजा ये जबर वाला आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये इस बाब से नहीं है जिससे मैं बना रही हूँ, सुलासी मुजरद से नहीं है, मजीद फीस से है। जब भी फेले अमर आए और उसके ऊपर हमजा असली आ जाए, है ना, वो आपका बाब फाल से होता है। तो ये आपका क्या बनेगा, अरा यरी, अरा से बनेगा, अरा और यरी। और अभी इसको मैं बनाऊं कैसे भी, तो बहरहाल ये उसी से बाब फाल से बना हुआ है, उसमें ही जब हमजा बनता है, मैं कभी फिर आपको ना पूरा एक करके बता दूंगी, अभी टाइम नहीं है इतना। तो इसको आप, अरी जो है ना सिर्फ अरी, ये आपका फिल अमर है, उसमें अमता जमीर फाइल बन रही है और ये बाब फाल से है क्योंकि इसके हमजा पे इसका हमजा असली आ रहा है। बाकी जितने भी फिल अमर बनते हैं उनका हमजा असली होता है। समझ आइए, मेरी बात की समझ आई मैं क्या कह रही। अच्छा, आज आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा बारा, ना क्या है ये मफूल बन जाएगा, मनासिका ना, इबादत के तरीके, हमारे इबादत के तरीके, हमें इबादत कैसी करनी है वो दिखा हमको, यानी हज कैसे करना है, तवाफ कैसे करना है, ये सारे सही कैसे करनी है। वतुब अलैना, और क्या कर, तो कबूल फरमा, यानी तुब अला का मतलब होता है, दो होते हैं ना, एक तुब इला होता है एक तुब अला होता है। तुब इला का मतलब होता है बंदे का अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, जी। और तो तुब अला का हमारी। मतलब होता है अल्लाह का हमारी तरफ मुतवज्जो होना, और हमारी तरफ क्या कर, मुतवज्जो हो। अभी आप मीनिंग देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, फिर दोबारा वही का और का आ गया, हसर के लिए ना, एम्फिसिस के लिए। आवाज आ रही है हमारी? अभी आ रही है, हम थोड़ी सी आ रही है आपकी, अभी आप शायद बहुत दूर बैठी है मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल उसके सामने बैठी हूँ। मेरे ख्याल से जब आप बोल रही होती है ना, तो आपको हमारी कोई भी आवाज नहीं आ रही बीच में। हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन तभी मैं बोलती रहती हूँ ना। जी चले, जी। कुछ कुछ मेरी आवाज तो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे
दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कुरान में जितनी भी दुआएं आई है ना, ये हम्म। सारी दुआएं एक बुक में आ जाती हैं। तो 40 दुआज हैं। कितनी है? 40 होती है। रब्बना जी। से शुरू होती है, तो मिल जाता है, छोटा सा बुकलेट मिल जाता है। नहीं तो ऑनलाइन भी पड़ी हुई है। तो वो आप कभी भी ना थोड़ा सा उनको पढ़ते रहा करें, वो कुरानी दुआएं होती हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की। तो हम्म। उनकी दुआएं अल्लाह ताला, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे नबी की दुआ, है ना। हम्म। हम्म। तुब अल्लाह का मतलब है मेहरबान हो, यानी हमारे तरफ तू तवज्जो कर, हम पर मेहरबान हो। इन्ना हम्म। का अंतस समीउल अलीम, बेशक आप क्या हैं, ये है। सही है ना। जी। तो ये अरा यूरी से बना हुआ है। ये वाला अरा यूरी से, आपको मैं बता देती हूँ, यहीं पे खत्म कर देते हैं, मैं यहीं पे, क्योंकि आवाज का मसला हो रहा है आज। अरा। अब देखिए, या है ना, या से पहले जबर हो तो फिर उसको खड़ी जबर पढ़ा जाता है, तो ये अरा पढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इससे मुजारे बनता है यूरी। यूरी, अब ये देखे ना, हमजा है ना, असली वाला है ना, नेक आ गई ना उसके ऊपर, तो ये असली हमजा है। तो ये बाब फाल है। यूरी। ठीक है, या पेश और ये। अब इससे तुरी बन गया। जी। तुरी से हम बनाएंगे अभी पेले अमर। सही है। अच्छा, तुरी। अब यहां से ये गिराते हैं और फिर यहां से इसको भी गिरा देते हैं ना, क्योंकि साकिन तो पहले से है। तो जब साकिन पहले से होता है तो फिर उस पूरे को ही गिरा देते हैं। तो फिर आपका ये सिर्फ री बच गया ना। हम्म। तो अभी जो हमजा आपने यहाँ पे गिराया हुआ है ना, जो माजी में था और मुजारे में आपने उसको गिरा दिया था, उसको वापस ले आएंगे। जी। अरी बन जाएगा। सही है। अरी बन गया आपका। ये फेले अमर बन गए। तो ये बाब फाल से है, इसी के ऊपर सिर्फ जो है ना हमजा असली आता है, बाकी सारे जितने हैं। ये बात आपको समझ आ गई तो बता दें, पहले तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे। जी जी जी, समझ आ गई। जब भी हमजा असली देखें तो बाब फाल का अमर होता है। जी। और जब भी आप दूसरे हमजे देखें वसली, तो बाकी के होते ही वसली है। हम्म। अच्छा, रब्बाना देर इज नो। अच्छा, ये आपका पढ़ाना जरूरी है, जरूरी है तो नसारा तो मैंने बता दिया। आरीना, जी। ये वही मैंने अभी बताया। मनासिक होता है मनसक की जमा। हम्म। ठीक है, प्लूरल ऑफ मसन। और ये मनसिक क्या होता है? इसका नून सीन काफ रूट वर्ड है, नून सीन और काफ। Sure, purified. हम्म, Used for sacrifice. Sacrifice is a source of purification. Mansak is a place of worship. Also, it is the ritual uh, of the worship. हम्म, ठीक है। सही है ना, मनासिक वही हो गए ना, रिचुअल्स। हम हमें अब मेरे हमारी वर्शिप के जो रिचुअल्स हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप दिखा, हम्म। रिचुअल दिखा, समझा। तो फिर इसलिए मनासिक हज भी कहते हैं ना हम, जैसे। मनासिक के हज भी कहते हैं, बिल्कुल। दे आर आस्किंग, यानी दे कौन है? एक इब्राहिम और एक इस्माइल। अल्लाह टू हम्म। शो देम हाउ टू वर्शिप अल्लाह, यानी तेरी तुझे तेरी इबादत हम कैसे करें, है ना। व तुब, तुब का मतलब है, तुब अल्लाह का मतलब है कि हम पर, Turn in mercy to us. हाँ ठीक है, हम पर रहम फरमा। Accept our tawbah. तौबा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अतवाब है, तवाब क्या होता है? ग्रेटेस्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद रहीम क्या है, वो तो आपको पता ही है। हम्म। लेसन पढ़ लें बस यहाँ से। G. Lessons. We are in need of Allah subhanahu wa ta'ala. We are dependent on Him subhanahu wa ta'ala. We should make dua for knowledge of the deen. देखिए, कुर रब्बी जिदनी इल्मा। दुआएं, कुरान की दुआएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी। कहा जा रहा है कि इल्म की दुआ मांगा करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हमने नहीं पढ़नी, हमें भी पढ़नी है। तो रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है। हम्म। जी। अच्छा, यहाँ से ये मीनिंग कर लें और फिर हम खत्म करते हैं। मुस्लिमतन क्या है? सबमिसिव। Muslimatan, submissive, laka, for you, wa arina, and show us, manasikana, our ways of worship slash religious rituals, wa tub, and turn in mercy,
alayna, upon us, innaka, indeed you, anta, you, at-tawwabu, the greatest acceptor of repentance, ar-rahimu, the always all merciful. मुश्किल, यानी तू तौबा कर, सबको सबसे बड़ा तौबा कर। ये पता है क्या है, जैसे यानी मुबालगे का सीगा है, इसमें मुबालगा है। जैसे गफ्फार है ना, जब्बार, तव्वाब, कव्वाम, तो ये सारे क्या मुबालगे के, ये भी मुबालगा है। और रहीम भी, इसमें भी मुबालगा है, इसमें मुबालगा है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है मुबालगे की। हम्म, अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अगली आयत करेंगे नेक्स्ट टाइम ये, ठीक है। जी इंशाल्लाह। तो सबमिट करना, हमारा सीन लाम मीम जो होता है ना, मुस्लिम होता है। मुस्लिम कौन होता है? जो सबमिट कर देता है। हम्म, सबमिट का मतलब, सबमिशन का मतलब क्या होता है? मसलन यानी जैसे हम अल्लाह के सामने वो कर देते हैं ना, यानी ईमान लाके उसके ऊपर कंप्लीटली ईमान ले आना, अपने आप को उसके ऊपर सबमिट कर देना। सबमिट होता है, सबमिशन होती है। जैसे पुलिस के आगे आपने हथियार फेंक दिए, है ना, हम्म। तो ये हम्म। सबमिट होता है, आपने सबमिशन कर दिया, सबमिट कर हम्म। दिया। तो फिर हम हम्म। क्या हैं? हम तो अल्लाह ताला के सामने सबमिशन कर रहे हैं ना। तो ये हम्म। टोटली सबमिशन है, हम्म। पूरे का पूरा। यानी हम्म। आपने किसी एक चीज में भी ऐसे नहीं करना कि आप कहें कि नहीं मैं ये तो नहीं करूंगा। इस्लाम हम्म। में दाखिल होना है तो पूरे का पूरा दाखिल होना है। हम्म। और किनारे पे नहीं रहना, सेंटर में रहना है। किनारे पे होगे हम्म। तो उधर गिर जाओगे, कोई टेम्पटेशन आएगी आप उधर गिर जाओगे। आपने सेंटर में रहना है और पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। और मैंने जो बताया आज, मैंने क्या बताया? कम पे गुजारा करना है, कम पे, कम 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 कम। हम पहले पर दबा के कमाते हैं, फिर दबा के ग्रोसरी करते हैं। दबा का मतलब समझते हैं ना, हम्म। पंजाबी यानी है ना हम, बहुत ज्यादा। फुल। फिर हम उसको बहुत ज्यादा खाने, बहुत ज्यादा डिशेस बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर इबादत भी नहीं होती। इफ्तारियां देख लें हमारी। हालांकि कि खजूर और पानी से, आप सादे पानी से रोजा खोलें, मैं नहीं कह रही शरबत। एकदम से शरबत पीते हैं ना, एकदम शुगर हाई होती है, फिर नमाज में गफलत होती है, आंखें बंद होने लग जाती। बस इतना खा लें कि आप सीधे हो जाएं और मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ें, फिर आके खाना खाएं, और खाना भी हेल्दी खाएं। तली हुई चीजें और ये चीजें नहीं। सारा साल वेट कम करते हैं, रमजान में पुट ऑन कर लेते हैं। तो ये भी गलत बातें हैं, असराफ, ठीक है यानी ना। हम नमाज के फिर बाद। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स हैं ना, कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं, और ये बच्चों को भी सिखानी होती हैं। अच्छा, फिर हम देखें, हमें कोई कहता है कि वजीफा, ये वजीफा कर लो, ये वजीफा कर लो, ये वजीफा कर लो, है ना। आते हैं ना लोग, कितने वजीफे आते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे। मैं देखती भी नहीं उनको, मुझे पता है कि ये बस अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए वजीफे इन्होंने करने हैं। और अगर हम वजीफे नहीं बताएंगे, लोग हमारे फॉलोअर नहीं बनेंगे। बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन वजीफों की बात जरूर करेंगे। हालांकि इस्लाम में वजीफे नाम की कोई चीज नहीं है। दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, कुरानी दुआएं हैं, वो पढ़े, ठीक है। वजीफे जो है ना, अपनी जिंदगी का वजीफा दुरुस्त करना है, बजाय वजीफे पढ़ने के। अपनी जिंदगी का वजीफा, अपनी जिंदगी का तरीका दुरुस्त कर ले, सारे काम सीधे हो जाएंगे। और उसकी मैंने बताई है, कम पे गुजारा, अपनी चादर के अंदर थोड़ा बहुत बचा के सदका करें, आखिरत के बैंक में भी कुछ ना कुछ डालें, ठीक है ना। हाँ, उस पे याद आया भाई, थैंक यू, आप लोगों ने इतना कुछ कर दिया। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं जवाब में, ईमेल में तो शायद आपको पहुंच ही गया होगा, मैंने आंसर किया था। चलो ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमान अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से भी। और इसी तरह अल्लाह ताला आपके, मैं आप लोगों की मिसाल देती हूँ, ये बात के मुंह की बात नहीं है। आपकी फैमिली पे, मैं आपके सामने भी कई दफा, चाहे वो कोई खास करम है, अल्लाह की रहमत है और बरस रही है। मुझे लगता है बच्चे, अब देखिए मैं हैरान होती हूँ, आपके टेस्ट, तीन तीन टेस्ट में भेजती हूँ, और इक्का दुक्का गलती होती है, वो भी उनकी गलती होती है, सही है ना।
तो मुझे इससे टेस्टों से क्या हो रहा है, मुझे तसल्ली हो रही है कि हाँ भाई कुछ सीखा है, मैं आपको कुछ सिखा पाई हूँ। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिखाया। मतलब आप जैसी टीचर ना मैंने बहुत कम देखी है, वरना मैंने अरेबिक एक दो दफा पहले भी किसी से जैसे पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्लासेस लेके, बहुत शुरू की बात है। लेकिन जितनी डिटेल में, जितनी नॉलेज से आप पढ़ाती है ना, मतलब मैंने कोई ऐसा टीचर देखा ही नहीं है। तो लोग टाइम नहीं देते ना, लोगों को टाइम की पड़ी होती है कि हाँ टाइम नहीं, हमें आप आ जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा टाइम उसमें भी दे वो के कहते बहुत हैं कि लगन से हम पढ़ा। वजीफे कर लें, हम दुआएं कर लें, हम नफल पढ़ लें। ये सबसे बड़े हम्म। नफल हैं जो आप किसी को अपना इल्म किसी को दे जाते हैं ना, अपना वक्त किसी को देते हैं। जी वक्त जी सबसे कीमती चीज होती है, जब आप किसी को देते हैं जी, सही बात। तो वो जी सबसे कीमती चीज होती है, क्योंकि वो वापस नहीं आता, बाकी चीजें आ जाती हैं, जी। ठीक है ना, आनी जानी आ जाती है। हम्म। चलें, ओके, फिर जी। अल्लाह, अल्लाह ताला